हेलो दोस्तों। आज सुखाधिकार अधिनियम में रूल ऑफ इजमेंट, सुखाधिकार के क्या नियम हैं। मान लो किसी भी संपत्ति पर आपके कोई रास्ते संबंधित अधिकार है, रोशनी संबंधित अधिकार है, पानी संबंधित अधिकार है, और उसमें क्या सामान्य नियम रहेंगे। आज हम बात करेंगे तीन तीन सामान्य नियमों की, जिसमें धारा 20, 21 और 22। धारा 20 ये कहती है कि यदि कोई संविदा दोनों पक्षकारों के बद्ध हो रही है, अधिष्ठायी संपत्ति और सर्वेंट संपत्ति, दोनों संपत्ति मालिकों के बीच कोई अगर एग्रीमेंट हुआ है, या कोई संविदा हुई है, या कोर्ट की कोई डिक्री हुई है, तो इस ऐसी स्थिति में आपका एग्रीमेंट, आपकी संविदा और आप कोर्ट की डिग्री किसी भी कानून से ऊपर होगी। मतलब आप दोनों पक्षों ने अगर एग्रीमेंट कुछ कर रखा है तो वो कानून से के पहले मान्य होगा। दूसरा, धारा 21 में बताया है कि आपको एजमेंट जिस कार्य के लिए मिला है, आप उसी कार्य के लिए वो एजमेंट का उपयोग करेंगे। जैसे आपके मकान तक जाने का रास्ता उस सर्वेंट भूमि से मिला है, तो आप उस आपके मकान तक जाने का रास्ता ही उससे उपयोग करेंगे। इसकी जगह आप किसी अन्य तरफ रास्ता खोलकर अन्य के मकान में जाने के लिए रास्ता नहीं खोल सकते। मतलब जिस के लिए आपको रास्ता दिया गया है, जिसके लिए आपका सुखाधिकार उत्पन्न हुआ है, वही आप उपयोग करेंगे, अनुपयोग में नहीं लेंगे। तीसरा, धारा 22, सुखाचार का प्रयोग किस प्रकार करना होगा। सुखाचार का प्रयोग इस तरह करना पड़ेगा कि जो सर्वेंट भूमि है, जो जिस भूमि से आप होकर गुजर रहे हो, उस व्यक्ति को कम से कम नुकसान हो, उस व्यक्ति को न्यूनतम नुकसान हो, और उस व्यक्ति की संपत्ति के निश्चित अंश तक, मतलब आपको जैसे तीन फीट का रास्ता दिया गया है तो आप 3 फीट के रास्ते से ही गुजरेंगे, इससे ज़्यादा में आप नहीं करेंगे। और ऐसा कोई कार्य उस संपत्ति पर आप नहीं करेंगे कि उस व्यक्ति को नुकसान हो, उसकी फसल को नुकसान हो। तो इस रूप में जो आपको अधिकार दिया गया है, आप पे सुखाचार में आप पे पाबंदियां भी लगाई गई हैं। आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में हम अन्य रूल ऑफ इजमेंट को जानेंगे। गुड मॉर्निंग।